नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। नागमती संदेश खंड की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। हमारी पिछली कक्षा में हमने बात की थी पहले पद की, और पहले पद में आपने देखा कि 7 चौपाइयों और 1 दोहे में नागमती अपनी विरह व्यथा एक पक्षी से व्यक्त करती है और उसे अपनी पीड़ा बताती है। यहाँ उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है नागमती संदेश खंड से। तासो दुख कहिए हो बीरा, बीरा कहती है, भाई कहती है, पक्षी को नायिका भाई कहती है और उससे कहती है कि हे भाई, दुख तो उससे कहना चाहिए जिसे सुन के लागे पर पीरा। जो किसी का कष्ट सुनकर उस कष्ट का अनुभव करने में सक्षम हो, उसी से अपना दुख कहना चाहिए। को होई भ्यूं अगवे पर दाहा, को सिंघल पहुँचावे चाहा। यह दूसरी पंक्ति में ये कहा गया है कि भला ऐसा कौन होता है जो दूसरे की पीड़ा अपने शरीर पर ले। यहाँ एक दृष्टांत दिया गया है भीम के माध्यम से। भ्यू शब्द जो आया है वो भीम के लिए आया है। महाभारत में एक कथा है कि कोई एक राजकुमारी है जिसे राक्षस चारों तरफ से आग से घेर करके उसे बंद कर देता है। तो भीम जो है वह उस आग में से होकर के जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है। तो यहाँ भीम का उदाहरण देते हुए दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत के माध्यम से बताया गया है कि को होई भ्यूं अगवे पर दाहा। भला भीम की तरह कितने लोग होते हैं जो दूसरे की अग्नि, दाहा का मतलब है अग्नि, अंगवे, अंगवे का मतलब है अपने अंग पर लेते हैं। को सिंघल पहुँचावे चाहा, उसी तरह से कौन है जो मेरा संदेश सिंघल द्वीप तक पहुंचा सकता है। जहवा कंत गए होई जोगी, जहां मेरे स्वामी योगी होकर चले गए हैं। हो किंगरी भई झूरी वियोगी, मैं कांटा होकर के कृशकाय हो गई हूँ। झूरी का मतलब है कमज़ोर हो गई हूँ वियोग में। मैं वियोग में कृशकाय होकर के, कमज़ोर होकर के कांटा बन गई हूँ। वे सिंगी पूरी गुरु भेटा, उन्हें तो उनका गुरु मिल गया और उन्होंने गुरु की भेंट करके वो सिंगी बजाते हुए, सिंगी एक वाद्य यंत्र होता है जो योगियों के पास होता है। तो यहाँ कहा गया है कि गुरु से उनकी भेंट हो गई है, मुलाकात हो गई है, उनका परिचय हो गया है और वो गुरु के मार्गदर्शन पर सिंगी बजाते हुए घर को छोड़कर चले गए हैं। हो भई भस्म न आई समेटा, और मैं उनके विरह में भस्म होती जा रही हूँ, राख हो गई हूँ और मेरी राख को कोई समेटने वाला भी शेष नहीं बचा है। कथा जो कहे आई ओही केरी, कथा जो कहे आई ओही केरी, पावर हो जन्म भई चेरी। जो मेरी पीड़ा की कथा को जाकर मेरे स्वामी से कह देगा, जो मेरी कथा को, मेरी पीड़ा को जाकर के मेरे स्वामी से कह देगा, पावर हो जन्म भई चेरी, मैं उसके पाँवों की जूती, मैं जन्म भर के लिए उसके पाँवों की जूती बन करके या उसके चरणों की दासी हो जाऊंगी। ओही के गुण संवरत भई माला, मैं मेरे स्वामी के गुणों का बखान करती हुई, उनका स्मरण करती हुई स्वयं ही माला बन गई हूँ। यहाँ रूपक अलंकार है। अबहु न बहुरा उड़ीगा छाला, जो एक बार चला गया वह अब तक दोबारा नहीं लौटा है। विरह गुरु खप्पर के हिया, मैं विरह को अपना गुरु बना लूं और अपने हृदय में, हृदय को खप्पर बना करके, खप्पर का मतलब छप्पर या झोपड़ी बना करके, मैं अपने गुरु रूपी विरह को उसमें निवास के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। पवन आधार रहे सो जिया, मेरे जीवन का आधार अब केवल पवन ही रह गया है। यहाँ ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रूपक है बहुत सुंदर। वो कह रही है कि मैंने अपने हृदय को झोपड़ी बना लिया है जिसमें गुरु रूपी विरह मेरे हृदय में रहने लगे हैं और अब मैं केवल पवन के आधार पर ही जीवित हूँ, अर्थात मैंने भोजन और पानी दोनों छोड़ दिया है। देखिए ये दोहा है और दोहा में कहा गया है, हाड़ भय सब किंगी, नसें भई सब तात। मेरी हड्डियां जो हैं वो कांटा बन गई हैं और मेरे शरीर की जितनी भी नसें हैं उनके तंतु बन गए हैं।
रोम रोम ते धुनि उठे, और मेरे रोए रोए से धुनि उठ रही है मेरे स्वामी के नाम की। कहो बिथा के ही भात, भला मैं अपनी यह व्यथा किस प्रकार और किससे कहूँ।